नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक महीने में दुबई में रहने का आपका कितना पैसा आप बचा सकते हो, यानी कि कितना दराम आप बचा सकते हो दुबई में। अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हो या फिर दुबई में रहते हो तो आप कितना एक महीने में बचा सकते हो, आपका कितना पैसा आप अपने घर मुल्क में भेज सकते हो कमा कर, अपने खर्चे निकाल कर। जो दुबई में रहने का खर्चा होगा वो कितना होगा। इससे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था जो कि एक महीने के ऊपर डिपेंड था कि कितना खर्चा होगा। ये वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कितना आप बचा सकते हो, यानी कि कितना कितना आपका वहाँ पे खर्चा होगा, कितना आप बचाओगे, वहाँ पर मनी सेव कर सकते हो, दराम सेव कर सकते हो दुबई में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। ये वीडियो के लिए बहुत से कमेंट आए हुए हैं मेरे दोस्तों के, मेरे सब्सक्राइबर्स के बहुत कमेंट आए हुए हैं कि सर ये वीडियो बनाइए, कि हमको बताइए कि कितना हम बचा सकते हैं दुबई में, कितना एक्सपेंसिव होगा एक महीने में। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, जब अगर आप दुबई में अभी जॉब कर रहे हैं या फिर जॉब के लिए जाना चाहते हो, यानी कि अभी अगर आपको जाना है तो इसके लिए ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हर किसी के लिए वीडियो देखना ज़रूरी है कि कितना खर्चा हो जाएगा दुबई में। तो बहुत से मुझे पूछते हैं कि मैं पूरा उनको ऐसा प्रॉपरली एक कमेंट में नहीं बता सकता हूँ कि कितना खर्चा होगा। इसके लिए प्रॉपर एक वीडियो बनता है जिसमें मैं बताता हूँ, यानी कि जैसे ये वीडियो है, तो इसको स्किप मत करिएगा प्लीज़, इसको पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होगा। तो देखिए, दुबई में रहने के लिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप दुबई में जा रहे हो, अगर कंपनी में जा रहे हो, तो कंपनी आपको अगर रहने खाने का खर्चा दे, आपको कैंप दे रही है रहने के लिए, तो बहुत अच्छा है। तो उसमें आपका जो दरियाम है वो बच जाएगा। और अगर वो फूड दे रहा है तो, अगर नहीं भी दे रहा है तो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जो रहने का रूम होता है ना एक, अगर आपको कंपनी नहीं दे रही है वो अलग बात है, अगर नहीं देगी, अगर देगी तो अच्छी बात है, अगर नहीं देगी तो अगर जो रूम होता है आपका, जिसमें सब लोग रहते हैं मिलकर, जो रूम आप लोगे उसमें वो तकरीबन आपका 400 से 500 दराम का आएगा। अगर आप शेयरिंग में रहोगे, शेयरिंग में 400 से 500 दराम का सिर्फ एक रूम आता है, इससे कम रूम नहीं आता है। ठीक है दोस्त, इतना आपका खर्चा आएगा। उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल होगा, जो पानी का बिल होगा वो थोड़ा अलग से होगा, वो चांदी की 50 दराम आप ऊपर और लगा लीजिए। तो करीबन इतना ही खर्चा होता है, क्योंकि पूरा दिन तो हम ड्यूटी पे निकल जाता है, तो सिर्फ घर आएंगे तो सिर्फ वाटर का थोड़ा इस्तेमाल होगा और जो इलेक्ट्रिसिटी होगी उसका इस्तेमाल होगा। तो 50 दराम उसका है, तकरीबन 450 दराम आप रूम का रेंट निकाल दीजिए, और इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो कि इंडिया का 6-7 हज़ार रुपये बनता है, सिर्फ रहने रहने का खर्चा है। उसके अलावा आपको खाना भी चाहिए। अगर आपका फूड का, अगर आपको कंपनी दे रही है तो बहुत अच्छी बात है, अगर कंपनी आपको नहीं देगी तो तकरीबन 200 दराम का फूड आपको, अगर आप अपना बनाओगे ना रूम के ऊपर, तो 200 दराम उसके लिए कम से कम चाहिए। मैं कम से कम बोल रहा हूँ कि 200 दराम आपका लग जाएगा। अगर आप बाहर से लोगे 2 टाइम का या 3 टाइम का, वो 300 दराम से ऊपर जाएगा आराम से, 300 दरम से ऊपर जाएगा। अगर आपका कुछ और आपने चाय वगैरह नाश्ता करना होता है तो फिर 100 दरम और ऊपर जाएगा आपका। तो तकरीबन ये हो गया आपका 750-800 दरम आपका ये जाएगा, सिर्फ और रहने के लिए और फूड के लिए, जो हमको बहुत ज़रूरी होता है हमारे लिए। तो 750 दरम आपका ये तकरीबन हो जाएगा, जो कि एक नॉर्मली इतना ये खर्चा होता ही है। तो ये खर्चा आपका इतना होगा। अगर आपकी सैलरी है, मान लीजिए 2000 दराम आपकी सैलरी लगी हुई है, तो उसमें से 750 दराम आपका इसमें चला जाएगा। उसके अलावा आपके पास एक मोबाइल फ़ोन भी होगा, तो जो मोबाइल फ़ोन होता है उसके ऊपर आपको रिचार्ज भी करना होगा, क्योंकि इंटरनेट के बगैर या फिर कॉलिंग के बगैर आप कैसे रहोगे दुबई में। उसके लिए आपका 100 दराम का इंटरनेट का पैक होगा, उसमें आपको कॉलिंग भी मिल जाती है। तो 100 दराम आपका ये चलेगा। तकरीबन 100 दराम सिर्फ मोबाइल के लिए सिर्फ इंडिया में आपका 2000 रुपये बनता है। तो 2000 आपका मोबाइल में जाएगा, तकरीबन आपका 850 दराम हो जाएगा। तो 850 दराम में से अगर आपको कहीं पे घूमने जाना होता है या फिर एक फ्राइडे की छुट्टी होगी तो फिर 50 दराम 100 दराम आपका वहाँ पे भी चल जाएगा। तो तकरीबन आपका 1000 दराम इसमें चल जाएगा, जो कि आप सेव नहीं कर सकते। 1000 दराम आपका बेसिक खर्चा है जो आपका चलेगा। तो 1000 दराम आप मान लीजिए कि इंडिया में आपका बनता है तकरीबन 16,000, 15-16 हज़ार रुपये आपका ये चल जाएगा, जो कि एक बेसिक खर्चा है, जो कि सबके लिए बेसिक नीड होती है। खाने के लिए, रहने के लिए आपका चाहिए। अगर आपको कंपनी देगी तो बहुत अच्छी बात है, तो उसमें तो आप बिल्कुल जाइए। अगर आप कंपनी आपको नहीं दे रही है तो फिर आपको ऐसा ये अलग से रहना पड़ेगा, उसके लिए इतना खर्चा होगा। हाँ, अगर आप सिंगल हो तो ठीक है, आपके लिए इतना खर्चा होगा। अगर आप अपनी फैमिली के साथ आ रहे हो या फिर आपको कहीं अलग रहना है अपार्टमेंट में एक रूम लेकर, तो फिर उसका खर्चा तो इससे डबल ट्रिपल आएगा। क्योंकि अगर आपको एक सिंगल रूम में आपको अकेले को रहना है तो उसके लिए 1500 से 2000 दराम का तो सिर्फ रूम आएगा आपका।
उसके अलावा फिर खाने का खर्चा होगा या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल वो अलग से होगा। तो जो शेयरिंग में सब लोग जो दुबई में रहते हैं वो शेयरिंग में ही मिल बांट कर रहते हैं सब लोग वहाँ पे, क्योंकि शेयरिंग में सब सस्ता पड़ता है। क्योंकि अगर आपने देखना होगा कई वीडियो में, तो जो लोग होते हैं या फिर जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल के, बांग्लादेश के लोग हैं, वो एक रूम को 6 जाने या फिर 5 आदमी जो होते हैं वो रहते हैं वहाँ पे एक रूम में। वो इसलिए रहते हैं क्योंकि अगर उसका 1500 दरहम उसका बिल होगा एक रूम का, तो फिर वो 300 400 दरहम डालकर वो ऐसा बिल देते हैं। वो सब मिल बांट कर रहते हैं क्योंकि इससे आप उनका भी खर्चा कम आता है। और वो एक रूम में अगर वाईफाई भी आप लगा लोगे तो तकरीबन वाईफाई का 150-200 दरहम आपका पहले लगाने का खर्चा होगा। उसके बाद तो फिर आपका तकरीबन 100 दरहम उसका एक बिल आता है। तो अगर आप रूम में पाँच आदमी रह रहे हो तो फिर आपको कितना आएगा, सिर्फ 15 20 दरहम आएगा। तो अगर वो सिर्फ रूम में ही काम करता है, अगर आपके पास सिम है तो फिर आप बाहर भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये फ़ायदा और नुकसान होगा। फैमिली के साथ आओगे तो आपका फिर डबल ट्रिपल खर्चा हो जाएगा। वो तो 2000 से तो ऊपर आराम से जाएगा, वो 2500-3000 दरहम के बीच में जाएगा। अगर आपका सैलरी अच्छा है तो फिर आप बिल्कुल फैमिली के साथ आइए। अगर फैमिली अच्छा नहीं है तो फिर आप सिंगल आना पड़ेगा आपको। तो फिर घर में भी कुछ भेजना होगा। अगर आप घर में नहीं भेजोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो तकरीबन अगर आपका 2000 सैलरी होगा तो उसमें से 1000 दरहम आपका बेसिक खर्चा हो जाएगा। अगर आप अलग से रह रहे हो, कंपनी में रहोगे तो उससे तो कम आएगा, यानी कि 400-500 दरहम आ सकता है सिर्फ खाने का और बेसिक नॉलेज। जो रहने की जगह होती है दुबई में, वो रहने की जगह महंगी होती है। तो तकरीबन अगर आप मान लीजिए 1200 दरहम भी बचाओगे तो 1200 दरहम इंडिया का 20-22 हज़ार रुपये बन जाएगा, जो आप अपने घर में आराम से बेच सकते हो अपना खर्चा निकाल कर। क्योंकि हर किसी को बेसिक नीड तो होती है, खाने का नीड होता है, रहने का भी होता है और घूमने का भी होता है दुबई में। क्योंकि घूमने के लिए भी अगर आप टैक्सी लोगे, अगर आप शारजाह से अजमान में भी जाओगे तो उसमें 50 और 60 दरहम तो आराम से आपका चल जाएगा, क्योंकि उसका ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है। हाँ, अगर आप बस से जाओगे तो फिर आपका थोड़ा पैसा बच सकता है उसमें, क्योंकि बस में आपका 10 दरहम या 12 दरहम का टिकट होता है। अगर आपको शारजाह से अजमान में से फुजीरा में जाना है तो फिर वो 12 दरहम का टिकट होगा, ज़्यादा से ज़्यादा या 15 दरहम का हो जाएगा एक साइड का। तो 30 दरहम में आपका आने जाने का होगा। अगर आप वही टैक्सी में जाओगे तो फिर आपका 100-150 दरहम लगेगा। दुबई में तो और भी महंगा है, तो बहुत एक्सपेंसिव है। तो ये जो खर्चे हैं, जो बेसिक नीड होती है, अगर आपको कंपनी दे रही है ना रहने का खर्चा, तो फिर आपका 500 दरहम सीधा सीधा बच जाएगा। अगर आपको फूड भी कंपनी देगी, कोई कंपनी देती है, कोई कंपनी नहीं भी देती है, क्योंकि जो अकोमोडेशन होती है वो तो कंपनी देती है। सो वो सिर्फ मैंने इसलिए बताया क्योंकि अगर आपको कोई आदमी बोलता है कि मुझे तो अलग से रहना है, मुझे कंपनी में नहीं रहना है, तो उसके लिए मैंने ये बताया है। देखिए, जो फूड होता है, फूड के लिए तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको फूड कंपनी भी देगी तो आपका 300 दरहम बच जाएगा आराम से, 300-400। फिर आपका खर्चा क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। वो आपका खर्चा सिर्फ होगा, सिर्फ फूड का खर्चा होगा। और आपका अगर आप बाहर कुछ खाओगे पियोगे, चाय वगैरह नाश्ता करोगे, तो वही सिर्फ वही खर्चा होगा आपका। इसके अलावा आपका कोई खर्चा नहीं होगा। तो ये 1 महीने का मैंने आपको बताया कि आप इतना पैसा सेव कर सकते हो, या फिर इतना वहाँ पर आपको नीड होगी, आपको इतना वहाँ पर उसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा दुबई में, कि रहने का खर्चा जो आपका खाने पीने का वो आपको इसका हो जाएगा। उसमें ट्रांसपोर्ट भी होगा। ट्रांसपोर्ट वैसे तो कंपनी का ही होता है, जो जिधर आप काम करते हो। अगर आप अलग से रहोगे तो फिर आपको अपना आना जाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने बताया आपको बस से जाना होगा, या फिर आप अगर आपको थोड़ी दूर में से आपका रूम है या फिर थोड़ी दूर में आप काम करते हो तो फिर आप वॉकिंग कर सकते हो, वॉक से चल सकते हो, वो भी अच्छी है। टैक्सी में तो आप नहीं जा सकते हो क्योंकि बहुत महंगा होगा, या फिर बस से जा सकते हो पास आप लेकर, या फिर बस, या फिर आप वॉक कर सकते हो। क्योंकि वॉक में इतना आप सिर्फ पैदल जाओगे, आपका सेहत भी फिट रहेगी और वैसे भी आपका बचत भी कर पाओगे आप। क्योंकि हम घर वगैरह छोड़ते हैं सिर्फ बाहर कमाई के लिए ही छोड़ते हैं कि हमको 2 पैसा बन जाए, क्योंकि हमारे मुल्कों में इतना पैसा हम सेव नहीं कर पाते। तो बाहर हम सेव कर पाएंगे, अपनी कंट्री में कुछ बेच पाएंगे, तो ही हमारा आगे का फ्यूचर अच्छा होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही नॉलेजेबल लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरी आने वाली वीडियो के लिए प्लीज़ बेल आइकन को बटन को प्रेस कर दीजिए। और मेरी बहुत सी वीडियो है दुबई के रिलेटेड, आप मेरे चैनल में जाकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ पूछना है मुझे तो मुझे कमेंट कर सकते हैं वीडियो के नीचे, मैं वही टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँगा और आपकी पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दूँगा।